This matter for orders on 8 July. आज जुलाई की पहली तारीख है और आज गुजरात हाईकोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहर साहब के केस की समाअत की हियरिंग थी। पासा एक्ट लगा है तो IH सैयद साहब ने मुकम्मल तौर पर यह साबित करने की कोशिश की है और अपनी भरपूर ताकत लगा दी है कि पासा जो मुफ्ती साहब पर लगाया गया है ये मुकम्मल तौर पर गलत है। नाज़रीन, गुजरात हाईकोर्ट में जो भी केस चलता है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर उस केस की तफसीलात को, डिटेल्स को अपलोड किया जाता है। हमने जो स्क्रीनशॉट लिया आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं एहसान रज़ा मिसबाही आप सभी का नूश उर्दू में खैर मकदम है। आज जुलाई की पहली तारीख है और आज गुजरात हाईकोर्ट में मुफ्ती सलमान अजहर साहब के केस की समाअत की हियरिंग थी। आप में से बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे कि क्या फैसला आया और क्या अपडेट आया। आइए बिला वक्त गवाए मैं आपको बताऊं। गुजरात हाईकोर्ट में मुफ्ती साहब के केस की समाअत के दौरान जज साहब ने कहा है कि 8 तारीख तक फैसले को महफूज रखा गया है। 8 जुलाई को इस बारे में फिर दोबारा हियरिंग होगी। मुकम्मल हियरिंग तो आज हो चुकी है। इस बारे में 8 तारीख को मुकम्मल फैसला सुनाया जाएगा। आया मुफ्ती साहब को जमानत मिलेगी या उनको सजा सुनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी आप मुख्तलिफ मीडिया जराए से ये खबर आप सुन चुके थे कि पहली तारीख को, जुलाई की पहली तारीख को फाइनल हियरिंग होगी और मुकम्मल तौर पर सुनवाई होगी। हर बात पर गौर व फिक्र किया जाएगा और पूरी गहराई के साथ दोनों वकीलों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी जाएगी। सेम ऐसा ही हुआ। जब 11 बजे गुजरात हाईकोर्ट का वक्त शुरू हुआ, 11 बजे के बाद 12 बजे मुफ्ती सलमान अजहर साहब के केस की समाअत हुई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जज साहब भी मौजूद है और दोनों वकीलों की टीम मौजूद है। ठीक 12 बजे वक्त शुरू हुआ, मुफ्ती साहब के केस की हियरिंग शुरू हुई। मुफ्ती साहब की वकीलों की टीम की तरफ से, जिसमें जो बहस कर रहे हैं उनके नाम है IH सैयद, उन्होंने जो एक माहिर वकील है, इन्होंने मुफ्ती साहब की बातें रखना शुरू किया और मुफ्ती साहब की तरफ से भरपूर तरीके से मुफ्ती साहब की रिहाई के लिए, उनको जमानत के लिए उन पर जो पासा लगाया गया है, अपनी बातें मुकम्मल दलाइल और बराहिन के साथ मजबूती के साथ पेश की। अगर मैं पूरी गुफ्तगू का माहसल बताऊं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जो पासा लगा है, जिन जिन वजूहात की बुनियाद पर, क्योंकि उन पर जो पासा लगा है, इससे पहले यके बातें दीगरे उन पर 3 मुकदमे दर्ज हुए थे, जूनागढ़, कच्छ और अरौली में। इन तीनों केसों की बुनियाद पर उन पर पासा एक्ट लगा है। तो IH सैयद साहब ने मुकम्मल तौर पर यह साबित करने की कोशिश की है और अपनी भरपूर ताकत लगा दी है कि पासा जो मुफ्ती साहब पर लगाया गया है ये मुकम्मल तौर पर गलत है और किसी भी एतबार से सही नहीं है। क्योंकि जिन जिन बातों को बुनियाद बनाकर हेट स्पीच, नफरत फैलाने वाली बातें और दूसरे कौमों की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बातें को बुनियाद बना करके इन पर जो इस तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं, दरअसल ये तमाम बातें हकीकत पर नहीं उतरती हैं और इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है। यूट्यूब की तकरीर की 1 घंटा 1.5 घंटा की तकरीर की बाद 30 सेकंड 40 सेकंड की वीडियो को उठा करके इस बात को पेश करने की कोशिश की गई है और ये दर्शाने की कोशिश की है कि उन्होंने दूसरे की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। मुफ्ती साहब की वकीलों की तरफ से भरपूर तरीके से तकरीबन पौने 1 घंटा या 1 घंटे में इन्होंने अपनी बात रखी और जज साहब ने भी तमानियत के साथ मुफ्ती साहब के वकीलों की बात को समाअत की। वही दूसरी तरफ अगर बात करें जो हरीफ टीम है, तो मुफ्ती साहब के मुखालिफ जो टीम है, उन्होंने भी तकरीबन 1 घंटा तक ये बात साबित करने की कोशिश की है कि पासा इन पर जो लगाया गया है मुकम्मल तौर पर सही है और साथ ही साथ मुफ्ती साहब पर जो एक टैग लगाया गया है सब कैटेगरी के तौर पर, डेंजरस पर्सन का, खतरनाक इंसान के तौर पर, इसको भी इन्होंने साबित करने की कोशिश की। इन्होंने भी अपनी अपनी दलीलें पेश की। तमाम दलीलों को सुनने के बाद, दोनों वकीलों की बातों को सुनने के बाद जज साहब ने कहा है कि 8 जुलाई तक हम फैसला सुनाएंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आप जज की तरफ से जो बयान आया है, जो उन्होंने जो फैसला सुनाया है, उस फैसले को सुनिए। We have heard at length learned senior counsel Ashish. 397 sir, language his statement got recorded. I'm going to go ahead, read it. Kannada, Arabic, Hindi and English. Chal. Liquid. We have heard at length learned counsel. Rear counsel IH Sayyid, assisted by Aftab Ansari, Additional Advocate General Mitesh Amin, assisted by Shruti Pathak. Place this matter for orders on 8 July. 8. नाज़रीन, गुजरात हाईकोर्ट में जो भी केस चलता है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर उस केस की तफसीलात को, डिटेल्स को अपलोड किया जाता है। हमने जो स्क्रीनशॉट लिया आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नेक्स्ट हियरिंग 8 जुलाई का बताया गया है और साथ ही साथ आज 1 तारीख
1 जुलाई को हियरिंग थी, इसका भी लिखा हुआ है। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 8 जुलाई है। इसमें मुफ्ती साहब के वकील का नाम भी दर्ज है और जिस जज की क़यादत में इस केस की समाअत हुई उसका नाम भी यहाँ दर्ज है। ये तमाम तफसीलात स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियोग्राफी की शक्ल में भी है। और अगर आप इसको चाहें तो खुद भी आप गूगल पर सर्च करके इस केस की तफसीलात को मालूम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं, 8 जुलाई की तारीख यकीनन एक बेहतर तारीख होगी और बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख होगी। आज जो समाअत होनी थी, हेयरिंग होनी थी, जज साहब ने दोनों वकीलों की बातों को मुकम्मल तमानियत के साथ समाअत कर ली है। 8 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। आप सभी इस दौरान दुआएं करते रहिए और उम्मीद कवी है कि इंशाअल्लाह 8 जुलाई को कोई अच्छा फैसला आएगा। तो जो भी फैसला आता है उसको कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि हम मुल्क की जमहूरी में रहते हैं और उम्मीद तो यही करते हैं कि जल्द अज जल्द मुफ्ती साहब जेल से बाहर आए। तो नाज़रीन, 8 जुलाई का इंतजार कीजिए। उम्मीद कवी है कि 8 जुलाई को कोई अच्छा फैसला आएगा। और साथ ही साथ मैं आपके जरिए आप तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि 8 जुलाई तक आप कोई भी मुफ्ती साहब की तकरीरों को काट कर शॉर्ट क्लिप बनाकर शेयर ना करें, खासकर उनकी वो बातें जिससे आपको लगता हो कि लोग इसको टारगेट कर सकते हैं, इसको भी हरबा बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस दौरान आप गुरेज करें, मुफ्ती साहब के तकरीरों की छोटी छोटी क्लिप बनाकर शेयर ना करें। हो सकता है इनमें भी कोई ऐसी बात हो जो काबिल एतराज हो, उनके मुताबिक तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा है जूनागढ़ के बाद भी कच्छ में हुआ, कच्छ के बाद फिर हरौली में हुआ। ये तमाम चीजें हमारे सामने एक शाहिद के तौर पर है। इसलिए 8 जुलाई तक, कम से कम 8 जुलाई तक कोई भी छोटी क्लिप बनाकर, खासकर वो बात है जिससे लगता है कि दूसरों को तकलीफ हो सकती है। अब दीजिए हमको इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।